आपसे मैं ये कहूं कि गणित का आपको एक जादू पता है, जिसमें आपको गणित का सिर्फ 2-3 अंक बताऊं तो आप उसका 100, 200 या 300वां अंक क्या होगा आप बिना सोचे मात्र 5 सेकंड में बताएंगे। या फिर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि कहीं पे एक टोकरी है, एक ऐसे टोकरी है पैसा रखने वाला, अगर इसमें आप मानो कि पहले दिन 10 रुपए रखते हो, फिर दूसरे दिन 15 रुपए, तीसरे दिन 20 रुपए रखते हो, फिर चौथे दिन 25 रुपए इस टोकरी में डालते हो, तो इसके बाद 100वां दिन जो होगा, 100वां दिन आप कितने रुपए रखोगे? इसमें 100वां दिन होगा, उस दिन कितने रुपए रखा जाएगा? तो बच्चे ये सब एक मैथ के छोटे से जादू पे होता है। आप ज्यादा समय नहीं लोगे, मात्र कुछ ही सेकंड में ट्रिक की सहायता से, सूत्र की सहायता से निकालोगे इनकी वैल्यू। क्लास 10वीं के मेरे प्यारे बच्चे, आपके चैप्टर 5 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.1 में ये पूरी की पूरी जादू सीखने वाले हैं। अब इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं ये जान लो। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समांतर श्रेणी में जो एनवा पद होता है उसको कैसे ज्ञात करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि ए एनवा पद क्या होता है, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, ए क्या होता है, एन क्या होता है और डी क्या होता है। ये 4 चीज हम आपको सिखाएंगे। इसके अलावा आपको ये बताएंगे किसी भी सवाल का वैल्यू कैसे उठा करके रखा जाता है और उसको हल करके उसका आंसर कैसे निकाला जाता है। तो चलो करते हैं शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न क्या लिखा है मेरे बच्चे, इसके पहले प्रश्न को देखो। इसमें 3-4 प्रश्न दिया हुआ है और बोला है ना कि इन प्रश्नों को पढ़ करके आप बताओ कि यह एपी में है या नहीं है। तो मेरे बच्चे बड़ा सिंपल सी बात होती है। पहला प्रश्न लिखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर जाने के लिए 8 रुपए किराया देना पड़ता है। मतलब आप टैक्सी से यात्रा करते हो तो 1 किलोमीटर, पहला किलोमीटर होगा 15 रुपए, इसके बाद जो अतिरिक्त किराया होगा 8 रुपए, फिर जो अतिरिक्त होगा 8 रुपए, फिर जो अतिरिक्त होगा 8 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्लियर बच्चे? तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि जो ये भाड़ा लग रहा है यह भाड़ा एपी में है या नहीं है। तो मेरे बच्चे एपी में पता करने के लिए आपको मैंने क्या बोला कि इसमें पहले किलोमीटर पे 15 रुपए लग रहा है, उसके बाद दूसरा किलोमीटर जाने के लिए ना और ही 8 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो 15 रुपए पहले से दिए थे, 8 रुपए और दे देंगे, कितना हो जाएगा 23 रुपया। अब तीसरा किलोमीटर जाना होगा, ये तीसरा किलोमीटर, दूसरा ये पहला है, ये चौथा है। अब तीसरा किलोमीटर जाना होगा तो अब 23 रुपए पहले दिए थे, 1 किलोमीटर और आगे जाओगे तो और ही 8 रुपए देना पड़ेगा। तो 23 8 कितना हो जाएगा भाई, 23 गो और 8 को मिलकर 31 होता है। क्या 31 हो जाएगा। अब 31 में और 8 रुपए बढ़ा के दोगे 39 हो जाएगा। क्लियर है? अब हमसे यही पूछ रहा है कि अब बताओ कि यह एपी में है या नहीं है। मेरे बच्चे बड़ी सिंपल सी कहानी है। 23 में से 15 घटाओगे आपको मिल जाएगा 8, 31 में से 23 घटाओगे आपको मिल जाएगा 8, 39 में से 31 घटाओगे आपको मिल जाएगा 8। यानी कि इनका जो अंतर बीच का मिल रहा है ना, जो इसके पीछे वाले में से आगे वाले घटाते हैं जिसको हम डी बोलते हैं, वह डी हमारा हमेशा सेम आ रहा है। इसका मतलब यह है कि यह हमारा एपी में है। यानी कि आप लिख दीजिएगा कि यह हमारा जो फॉर्म बन रहा है वह एपी में है। क्लियर बच्चे? यह एपी में आपका प्राप्त हो जाएगा। अब किसी के मन में डाउट ये होगा कि सर हम कैसे ये पता करें कि ये फॉर्मूला क्या है, इसमें ए एन और डी ये कैसे पता करें। तो मेरे बच्चे आपका श्रेणी यही बना था ना, इसी में समझ लो। आपको एकदम सिखा देता हूं, एकदम आपको ना रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में बिल्कुल मैं छाप दूंगा। बस वीडियो को आप अंत तक देखते रहो, आराम से देखो। ठीक है? देखो यहाँ पर 15 है, फिर 23 है, फिर 31 है, फिर 39 है। आपको इसमें यही पता करना है ना कि इसमें ए क्या होगा, डी क्या होगा और एन क्या होगा। मेरे बच्चे ध्यान समझो, देखो ये अब और भी आगे तक जा सकता है, इनफिनाइट तक जा सकता है। इसमें सबसे पहले ए पता करने के लिए ना आप ऐसे याद रखिएगा कि एबीसीडी में ए कहां पे आता है, पहला स्थान पे। तो जब पहला पे होगा ए बन जाएगा। ठीक? अब डी कहां पे आता है, तो पीछे वाले में से आगे वाले घटा दो। 23 में से 15 घटाओ कितना मिलेगा भाई, 23 में से 15 घटाओ कितना मिलेगा, 8 मिल जाएगा। यानी कि ये हमारा डी हो गया। ये हमारा क्या मिलेगा भाई, डी मिल जाएगा। ये डी की वैल्यू हो गई। अब वैसे ही आपको ए मिल गया, डी मिल गया आपको और ए मिल गया आपको। अब बात रही एन की और ए एन की। तो देखो जो आपका इसमें पदों का संख्या उसको गिन दो, 1 2 3 4, 4 गो पद है ना, तो इसमें एन बराबर कितना हो जाएगा, 4। जो गो पद रहता है वही एन की वैल्यू होती है। अब ए एनवा का मतलब क्या होता है, तो अंतिमवा पद या फिर अंतिम से पहला पद जो अंक बोलेगा, तीसरा पद, दूसरा पद। ए एन का मतलब जानते हो क्या होता है, ए एन। ए एन का मतलब 1 हो सकता है, ए 2 हो सकता है, ए 3 हो सकता है, ए 4 हो सकता है, ए 5 हो सकता है। इसका मतलब ये होता है एन का मतलब 1 2 3 4। अब कहोगे सर जी कि इसका मतलब क्या है 1 2 3 4 का मतलब, मेरे बच्चे ध्यान समझो। A1 बोलेगा, A1 मतलब कि जो नहीं ए बी ए है, सबको ए मान लो, हई ए है, हयो ए है, हयो ए है, हयो ए है। इसके आगे 1 2 3 4 कर सकते हो। अब ये बन गया A1 मतलब पहला, है दूसरा, है तीसरा, है चौथा। इसी को बोलते हैं A1 A2 A3 और A4। क्लियर बच्चे? इसी को बोलते हैं। अगर अंतिम पद निकालना होगा तो ए एन, ये हमारा अंतिम है।
क्लियर है, ए चौथा हमारा यही है, ए 4 स्थान पे यही है। तो ए एन आपको क्लियर हो चुका, और ए क्लियर हो चुका, एन क्लियर हो चुका, डी क्लियर हो चुका। तो मेरे बच्चे ये वाला आपका एपी मिल गया, आप तो समझ गए। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चे। आपको बोल रहा है ना, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि निकलने वाले वायु पंप से प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। मतलब कहानी को ऐसे समझो, एक सिलेंडर है, ठीक है, एक बेलन मतलब ऐसे सिलेंडर होता है, जैसे बेलन देखे हो ना, अरे भैया जो घर में गैस भरा जाता है वो बेलन के आकार का होता है, उसी को सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। तो एक सिलेंडर के आकार का है, इसकी पूरी एरिया को वैल्यूम मानते हैं, ठीक है, वी। इसमें जितना गैस हटेगा उसको बोलते हैं वैल्यूम, आयतन, ठीक है, वी से दिखाते हैं इसको। अब बोल रहा है कि इसमें बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, इसमें जितना भी हवा भरा गया हो, ठीक है, जितना भी हवा भरा गया हो, जबकि ना वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में इसमें जितना हवा रहेगा उसका 1/4 भाग बाहर निकालेगा। इसमें जितना हवा होगा उसका 1/4 भाग बाहर निकालेगा। यानी कि इसमें मानो पूरी हवा 1 है, पूरा हवा 1 मानो, उसमें से 1/4 आप बाहर निकालोगे तो 4 एकम में 4, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, यानी कि 3/4। यानी कि प्रत्येक बार जो हवा बनेगा वो 3/4वां भाग बच जाएगा, ठीक है, प्रत्येक बार 3/4वां भाग बच जाएगा। यानी कि पहली बार इसकी हवा अगर ए भी रहा होगा तो पहली बार जब हम निकालेंगे तो इसका 3/4 भी बचेगा शेष हवा। फिर दूसरी बार कितना बचेगा, तो अब फिर 3/4 निकल जाएगा ना, तो फिर 3/4 दोहरौआ निकलेगा। दोहरौआ मतलब क्या, इसका वर्ग इंटू के भी। फिर तीसरी बार निकालेंगे तो तीसरी बार कितना बचेगा, 3/4, वो कितनी बार, तो तीसरी बार इसका भी हो जाएगा। जितनी बार आप निकालोगे उतनी बार इसका गुणा करते जाओगे, ठीक है। अब ये 3/1 भी, 3/4 भी, 3/4 के भी का स्क्वायर और 3/4 के क्यूब भी, इस तरह से बढ़ता जाएगा ना बच्चे, ये बढ़ता जाएगा ना। तो अब आपसे ये पूछेगा कि यह एपी में है या नहीं है, तो आप एक लाइन में इसको बोल लीजिएगा कि यह एपी में नहीं है। कारण क्या, तो किसी भी संख्या को अगर हम घात में बढ़ता हुआ देख रहे होंगे, एक निश्चित संख्या अगर घात में उसके कोई घात बढ़ता हुआ मिलता है ना, तो वह एपी में नहीं होता है बच्चे, वो एपी में नहीं होता है। अब ये एपी में नहीं हो जाएगा, या इसका मान बदलता जाएगा। यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, यहाँ पर 9/16 हो जाएगा, यहाँ पर 27/64 हो जाएगा। तो ये बढ़ रहा है ना, प्रत्येक बार अंक अलग अलग आ रहे हैं, भी अलग अलग। घात बस इतना समझ लो कि घात अगर बढ़ने लगता है ना, घात में अलग अलग संख्या आने लगती है अलग अलग, तो वह एपी में नहीं रहता है। बस सिंपल कंसेप्ट, एक निश्चित संख्या के ऊपर घात अलग अलग आने लगे तो वह संख्या एपी में कभी नहीं होगा, बस सिंपल। तो यह एपी में नहीं है। क्लियर बच्चे। इसका अगला प्रश्न नंबर 3 देखो बच्चे, क्या बोला ना, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये और बढ़ जाती है। मेरे बच्चे इस प्रश्न को आप ऐसे समझो कि एक कुआं खोदना है, ऐसे मानो कि कुआं ऐसे गड्ढा वाला है, ठीक है, ऐसे कुआं यहाँ तक पहुँचाना है इसको, ठीक है, ऐसे कुआं को यहाँ तक पहुँचाना है। अगर हम पहला मीटर खोदते हैं तो प्रथम मीटर का 150 रुपया देना पड़ता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर दूसरा मीटर जब हम पहुँचते हैं, दूसरा मीटर फिर तीसरा फिर चौथा पहुँचेंगे, अगर दूसरा मीटर पहुँचते हैं तो और उसमें 50 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ा के देना पड़ता है, ठीक। अगर हम तीसरा मीटर पे जाएंगे, तीसरा मीटर नीचे पहुंचेंगे तो उसमें और एक्स्ट्रा 50 रुपये बढ़ा दीजिएगा, जितना आप पहले दिए होंगे उसके 50 रुपये और बढ़ा देंगे। फिर चौथा मीटर पे पहुंचेंगे तो 50 रुपये और बढ़ा देंगे। फिर 50वां पे पहुंचेंगे तो 50 रुपये और बढ़ा देंगे, यानी कि प्रत्येक बार 50 रुपये बढ़ जाएगा। तो यह कितने रुपये खर्च आएगा, आप ऐसे समझो। पहले उसने दिया 150, अब 50 रुपये दूसरा मीटर में बढ़ा है तो 150 में 50 रुपये बढ़ाएंगे बच्चे, तो ये मिल जाएगा कितना, 200 हो जाएगा। यानी कि दूसरा मीटर के लिए 200 रुपये देना पड़ेगा। अब वैसे ही तीसरा मीटर में कितना हो जाएगा, तो जितना पहले दिया था उसमें 50 रुपये और बढ़ जाएगा, तो 200 में 50 रुपये बढ़ेगा तो हो जाएगा 250 रुपया। अब वैसे ही चौथा बार में कितना होगा, तो 250 जितना पहले दिए थे उसमें और 50 रुपये जुट जाएगा, तो 250 में 50 जुटेगा, हो जाएगा 300। अब पांचवी बार कितना देना पड़ेगा, तो अभी इसके पहले जितना दिए थे उसमें 50 रुपये और बढ़ा करके देना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा 350 रुपये। ये गहराई बढ़ती है ना तो खर्चा बढ़ने लगता है। अब सोचो, अब कहोगे कि सर जी 50 रुपये ना बढ़ाना है, तो अब किसी बच्चे के मन में ऐसा लग रहा होगा कि सर पहली बार 150 दे दिया है तो अब अगली बार 200 मीटर का दूसरा मीटर के लिए बस 50 रुपये देना पड़ेगा। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। पहली बार सतह ऊपर थी, माटी फेंकना आसान था, तो बस 150 रुपये लेके ऊपर ऊपर खोद के चले गए। लेकिन अब उसके बाद 1 मीटर और खोदना होगा तो नीचे चला जाएगा, तो भाई नीचे से माटी उठा के और ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, तो ऊंचाई बढ़ती जाएगी, टाइम अधिक लगेगा, तो पैसा इसका बढ़ जाएगा। इस बार 200 लेंगे, फिर तीसरा मीटर जाएंगे, 3 मीटर नीचे जाके खोदेंगे तो और ऊंचाई पे पानी ले जाना पड़ेगा माटी,
तो खर्चा और बढ़ जाएगा, टाइम लगेगा तो खर्चा और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इसने पहले मीटर का जो खर्चा लिया वो 150 रुपया लिया, दूसरे मीटर का 200 लिया, फिर तीसरे मीटर का 250 रुपया लिया, फिर 300 लिया है, फिर अब वैसे ही 350 रुपया लिया है। अब इसके आगे 400 जाएगा, 450 जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको इतना अब याद करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 3 से 4 पद याद करके छोड़ दीजिएगा, मैक्सिमम 4 पद तक, उसके बाद मत याद करिएगा। वैसे मैंने 5 पद याद किया है। अब आपको ये पता करना है कि यह एपी में है या नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो पीछे वाले में से आगे वाले को घटाओ। 200 में से 150 से घटेगा कितना मिलेगा भाई? 150। 250 में से 200 घटेगा कितना मिलेगा भाई? 50। सॉरी यहाँ 50 होगा, ठीक है। अब वैसे ही 300 में से 250 घटेगा कितना मिलेगा भाई? 50। 350 में से 300 घटाओगे कितना मिलेगा? 300। अब आप देख पा रहे होंगे कि सबका जो बीच का अंतर है, पीछे वाले में से आगे वाले घटाने पे सब सेम 50-50 आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ मेरे लाल, इसका मतलब ये हुआ कि यह आपका एपी में है, एपी में है। सबका अंतर समान है, डी समान हो गया तो एपी में हो गया, डी समान नहीं तो एपी में नहीं। क्लियर बच्चे? अब वैसे ही इस प्रश्न नंबर 4 को देखो। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। यानी कि प्रत्येक साल 10,000 रुपए में 8% ब्याज देने पे जितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा वही जमा किया जाता है बैंक के खाते में। तो जो पैसा जमा हो रहा होगा अलग अलग टाइम पे, क्या वह पैसा हमारा एपी में होगा या नहीं होगा? तो हम बड़े सिंपल सा देखते हैं इसको। सबसे पहले आप एक फार्मूला देखो, हमको यहाँ पे जिक्र किया है चक्रवृद्धि ब्याज का। जो शब्द का प्रयोग करेगा पहले उसी को आप देखिएगा। हमको एपी बाद में देखेंगे, पहले चक्रवृद्धि ब्याज देख लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है बच्चे, इसका सूत्र होता है P कोष्टक में 1 + R/100⁴ ये हमारा फार्मूला होता है। या P कौन होता है बच्चे? तो जो पैसा देते हैं वो हमारा P होता है। जितना हम पैसा दे रहे होंगे वो हमारा P हो रहा है। और R मतलब क्या होता है? तो ये हमारा जो दर होता है वो R होता है, ठीक है। और N क्या होता है? तो टाइम, जितने समय के लिए आप दे रहे हो, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, ऐसे बढ़ता जाता है। यानी कि यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? P की जगह पे हमारा बनेगा 1000 बच्चे, सॉरी 10,000 बनेगा। और 1 + R की जगह पे हम रखेंगे 8/100 पूरे के पावर n। n का मतलब 1 2 3 4 बढ़ता जाएगा। पहले साल के लिए 1 होगा, दूसरे साल के लिए 2 होगा, तीसरे साल के लिए 3 होगा। तो अब हमको मालूम ये चल गया कि जो हमारा पैसा है वह पैसा इतना देना पड़ रहा है प्रत्येक साल के बाद। तो अब हमको पैसा मिल गया, तो अब इसका एपी के फॉर्म में लिख लेते हैं क्रम से। तो पहला साल कितना हो जाएगा? तो पहला साल हमारा बन जाएगा मेरे बच्चे 10,000 कोष्टक में 1 + 8/100⁴ भाई पहले साल है तो 1 होगा, n की जगह पे 1। अब वैसे ही दूसरे साल के लिए क्या बनेगा बच्चे? तो अब 1 + R के जगह पे 8 करेंगे बटा में 100, अब पूरे के पावर n, n की जगह पे कितना करेगा? 2। अब वैसे ही तीसरे साल के लिए कितना करिएगा बच्चे? तो वही सेम काम 1 + 8/100 और R की जगह पे 3 करेंगे। अब ऐसे ही बढ़ता जाएगा। चौथे साल के लिए R n की जगह पे 4 हो जाएगा, ठीक है। हर साल n की जगह पे 4 के लिए 4, चौथे साल के लिए 4, पाँचवें साल के लिए 5, हर साल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है बच्चे। तो अब आपके मन में डाउट होगा कि क्या सर यह एपी में है या नहीं है? भाई देखो, मैंने पहले ही बोला था, पहले ही एक प्रश्न में मैंने बताया था कि अगर किसी के घात में सेम संख्या के घात बार बार बढ़ रहा हो, संख्या सेम है 1 + 8/100, 1 + 8/100, 1 + 8/100, बस अंतर क्या हो रहा है? इनका घात बढ़ रहा है। जब सेम संख्या पे घात बढ़ने लगता है ना तो वह एपी में नहीं होता है। यानी कि यह आपका एपी नहीं है। क्लियर बच्चे? यह आपका एपी में नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इन चारों प्रश्नों को बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। अब चलो इसका मेन और बहुत अच्छा वाला प्रश्न, तांडव करने वाला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न जिसमें हम लोग का मेन कंसेप्ट का प्रयोग रहेगा, और ये इतना इंपॉर्टेंट है दूसरा वाला ना कि उसको सीख जाओगे ना तो फिर ये प्रश्नावली आप धुआं करने लगोगे सिर्फ 2 प्रश्न सीखने के बाद। तो चलो देखते हैं दोनों प्रश्नों को। लिखा है कि दी गई एपी में आपको प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं यदि a का मान और d का वैल्यू दे दिया गया है। तो भाई किसी भी समांतर श्रेणी के लिए ना आपको a और d दे देना, काम खत्म, कुछ हम नहीं चाहिए, बस सिर्फ 2 पद चाहिए हमको a और d, उसके बाद कुछ जरूरत ही नहीं पड़ता है। अब कैसे ज्ञात करोगे? इसकी पूरी सीरीज कैसे ज्ञात करोगे? सिर्फ 2 अंक देने से, सिर्फ 2 अंक दिया और पूरा सीरीज ज्ञात करना, ये कैसे संभव है? भाई संभव है। सबसे पहले मानो कि पहला पद हमारा a1 होगा। a1 का मतलब वही जो दिया है उसको मान लेंगे। क्लियर है? a, ठीक। अब वैसे ही a2 ज्ञात करना होगा। तो a2 के लिए क्या करोगे ना, a में a2 ज्ञात करना है ना, तो इसके एक पहले 2 के पहले क्या है? वो होता है 1 होता है, a1। अब प्लस कर देना d, ये बात ध्यान रखना। जिसको ज्ञात करना हो उसके एक पहले वाला a ले लेना। अब इसको ले लेंगे a1, a2 ज्ञात करना है तो a1 लेंगे प्लस d। a1 का मान हमको कितना पता है भाई? 10, और d का मान कितना पता है? 10।
यानी हमको मिल जाएगा कितना, मिल जाएगा हमको 20। अब वैसे ही A3 ज्ञात करना है ना, तो A3 बराबर क्या मिलेगा, A2 प्लस के डी। अब A3 का मान हमको A2 प्लस डी करेंगे। A2 का मान हम कितना ज्ञात किए हैं भाई, A2 का मान हम ज्ञात किए हैं 20, अब प्लस डी का मान हमको पता है 10। तो A3 बराबर 20 10 कितना होता है भाई, 20 10 30। अब वैसे ही A4 ज्ञात करना होगा हमको, तो A4 के लिए A3 में D जोड़ा जाएगा। अब A4 के लिए A3 का मान कितना है, हमको 30 दिया है, D का मान कितना दिया है, 10 दिया है। तो A4 का मान 30 10 कितना हो जाएगा, 40। यानी कि हमको 4 ही पद पूछा था ना, 4 हो चुका है। अगर वैसे ही 5वां पद हमसे पूछता तो A5 निकालते हैं। A5 के लिए A4 प्लस के D, यानी कि अपने पिछले वाले में बस D को जोड़ दो, आराम से मिल जाएगा उसका अगला पद। अब हम इसका सीरीज बना लेते हैं। इसका सीरीज कैसे बनेगा, तो पहला पाया है 10, और दूसरा पे कितना है बचवा, 20 आया है, और तीसरा पे कितना आया है, 30, और चौथा पे 40। यही आपका बन चुका है क्या, AP का एक श्रेणी। क्लियर ना, इसके प्रथम 4 पद हम ज्ञात कर चुके हैं। अब वैसे इसका दूसरा देखो, ये भी जस्ट वैसे ही करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करना है, सिंपल सी बात है। आपको दे दिया प्यारा सा A और प्यारा सा D। आपको पता है कि A1 बराबर A को मान लेते हैं माइनस के 2, और A2 बराबर क्या बनेगा, तो A1 प्लस के D होगा। तो A2 के बराबर A1 का मान हमको पता है कितना, माइनस के 2, अब प्लस D का मान कितना है, 0। जब D 0 है तो A2 बराबर कितना मिलेगा, 2 में 0 जोड़ने पे माइनस के 2 ही प्राप्त होगा। अब वैसे ही A3 ज्ञात करना होगा, तो इसमें A2 प्लस D करेंगे। तो A3 बराबर, अब बच्चों को दिख रहा होगा इसका क्लियर कट आंसर, जो बच्चे थोड़े से दिमाग लगा रहे हो ना, उनको इसका आगे वाला आंसर क्लियर कट साफ साफ दिख रहा होगा, और जिनको नहीं दिख रहा है, अब देखो आगे दिखाता हूं बच्चे कैसे निकलता है इसका आंसर आगे का। A3 बराबर क्या होगा, A2 प्लस D। A2 का मान माइनस के 2 है, प्लस D का मान 0 है, तो यहां पर भी माइनस के 2 ही प्राप्त होगा। अब आगे आप देखो, हमेशा A4 के लिए भी, A4 के लिए हम क्या करेंगे, A4 के लिए A3 प्लस D रखेंगे ना। तो अब A4 के लिए मेरे बच्चे A3 का मान हमको कितना दिया है, माइनस के 2 दिया है, D का मान कितना दिया है, 0 दिया है। अब माइनस 2 में 0 जोड़ने पे कितना प्राप्त होगा, माइनस के 2 ही प्राप्त होगा A4 की भी वैल्यू। यानी आप देखो, माइनस 2 में 0 जोड़ोगे, किसी भी संख्या में 0 जोड़ोगे तो उसकी वैल्यू उतना ही प्राप्त होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारा हर जगह A1 A2 A3 A4 तो सेम है, और D 0 है, तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पे उसकी वैल्यू तो उतना ही रहती है, तो इसलिए सब जगह वही मिलेगा। यानी A1 बराबर भी माइनस के 2, A2 बराबर भी माइनस के 2, और A3 बराबर भी माइनस के 2, A4 बराबर भी माइनस 2, बस माइनस 2 2 आपका क्या बनेगा, आंसर। क्लियर बच्चे। अब वैसे इसका तीसरा आंसर देखो, बहुत ही भी सिंपल है। A का मान आपको दिया है, D का मान दिया है, हमको ज्ञात करना है सीरीज। भाई सिंपल सा है ना। अगर जिन बच्चों को डायरेक्ट करने की इच्छा है, जानते हो कैसे करोगे, इसको उतारना पहले बार, और दूसरा बार A ही में है कि जोड़ देना, जैसे बताया वैसे तो कर ही सकते हो, नहीं तो दूसरा अल्टरनेट तरीका क्या होता है, इसमें इसको जोड़ दो। अब 4 में -3 जोड़ोगे तो 1 बनेगा। भाई प्लस माइनस मिलके होता है माइनस, 4 में हमको -3 जोड़ना है, माइनस प्लस मिलके -1 हो जाएगा, अरे +1 हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही फिर इस 1 में, इस पीछे वाले में फिर D को जोड़ो, हमेशा पीछे वाले में जुड़ता है, तो इस पीछे इसमें इस D को जोड़ेंगे तो 1 में -3 जोड़ेगा, माइनस के 2 मिल जाएगा, प्लस माइनस मिलकर होता है माइनस, तो 3 में से 1 जाएगा, माइनस के 2 मिलेगा। अब वैसे ही फिर इसके अगला ज्ञात करना हो तो इसी में D जोड़ो, तो -2 में -3 जोड़ोगे, -2 में -3 जोड़ोगे तो माइनस माइनस मिलकर होता है प्लस, यानी कि माइनस के 5 हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अब -5 में फिर -3 जोड़ोगे तो माइनस के 8 हो जाएगा। ऐसे ये सीरीज बढ़ती चली जाएगी, ठीक है बच्चे, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है ना। अगर आपको ये अल्टरनेट तरीका ठीक है तो सही है, नहीं तो आप ऐसे विधि से जिसको करना है कि सर नहीं हमको पूरा विस्तार करना है, तो लो भाई विस्तार भी देख लो। A1 बराबर क्या हो जाएगा, तो प्लस के 4, A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो A1 प्लस के D हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू कितना है, A1 का मान हमको 4 दिया है और D का मान -3 दिया है। हल करेंगे तो A2 बराबर 4, अब प्लस माइनस मिलकर क्या होता है बच्चा, माइनस होता है, तो 4 में से 3 गया, प्लस के 1, A2 बराबर +1 हो गया। अब A3 बराबर क्या होगा, तो A2 अब प्लस के D, A2 का मान हमको कितना मिला है, प्लस के 1, अब प्लस D का मान कितना है, -3, यानी कि A3 बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 1, प्लस माइनस मिलके माइनस, यानी कि A3 बराबर 1 में से 3 जाएगा, ये प्लस में माइनस में मिलकर होता है माइनस, 1 में से 3 जाएगा, माइनस के 2 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चे, ये माइनस के 2 मिल गया A3। अब वैसे ही A4 निकालना होगा तो A3 प्लस D हो जाएगा, प्लस D हो जाएगा। A3 की वैल्यू हमको -2 मिला है, अब प्लस D का मान हमको -3 है, सबको हम जोड़ देंगे तो हमको A4 मिल जाएगा, -2 प्लस माइनस मिलकर होता है माइनस, माइनस माइनस मिलके -5, यानी कि हमको A4 की वैल्यू -5 मिल गया। यानी कि जो हमारा सीरीज बनेगा वो 4, 1, -2, -5 बन जाएगा। ये 8 हमारा 5 अंक हो जाएगा, हमको 4 ही चाहिए ना, बस इतना हो गया। क्लियर बच्चे।
अब वैसे ही इसको भी ज्ञात करना है, इसको भी जस्ट उसी तरह से उड़ाते हैं हवा में। देखो पहले आप उतारो माइनस के 1, अब इसके बाद अगला पद क्या होगा, पहला वाला में तो बस 1 उतार लेना, अब दूसरा बार में क्या करना होगा, इसी वाले में इस डी को जोड़ना होगा। तो -1 में आप जोड़ दो कितना, 1/2, डी बराबर 1/2 है ना, तो इस आगे वाले में इसको जोड़ो, डायरेक्ट भाई अल्टरनेट करो, डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं, अल्टरनेट कर सकते हो। इसको आप जोड़ो, इस -1 में इसको जोड़ो, तो 2 एकम में 2, और 2 में से ये माइनस के 2 हो जाएगा, 2 एकम में 2, माइनस के 2 और प्लस के 1, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस के 1/2 बन जाएगा। फिर से सुनो, 2 एकम में 2, माइनस के 2 हो जाएगा, अब प्लस के 1 है, -2 में से +1 घटेगा तो माइनस के 1 बचेगा, -1/2 बनेगा। क्लियर है। अब इसके अगला पद क्या होगा, तो इसी में इसको फिर जोड़ो, -1/2 में 1/2 को जोड़ो, माइनस प्लस सब सेम सेम है ना, तो 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 होगी। अब फिर इसके अगला क्या होगा, तो इस 0 में फिर 1/2 जोड़ो, तो 0 + 1/2। अब 0 में कोई संख्या जोड़ने पे उतना ही ना प्राप्त होता है, यानी कि 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अगर इसको आप लिखित रूप से हल करना चाहोगे तो ऐसे लिख लेना, a1 बराबर -k1, a2 बराबर कितना हो जाएगा, तो a1 + kd, a1 + kd। a1 का मान हमको पता है कि कितना मिला है भाई, a1 का मान -1 मिला है, और d का मान हमको कितना मिला है, 1/2। इसको हम हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा -1/2। ठीक है। अब वैसे ही a3 ज्ञात करना होगा, तो a2 + kd। अब a2 का मान हमको पता ही है कि -1/2 आया है, अब प्लस के d का मान 1/2 है, दोनों सेम सेम है, कट के 0 हो जाएगा। अब a4 का मान ज्ञात करना होगा, तो a3 + kd। अब a3 का मान हमको पता ही है बच्चे कि 0 है, और d का मान 1/2 है, तो d 0 में 1/2 जोड़ोगे तो 1/2 आ जाएगा। क्लियर है। ये हमको चारों पद ज्ञात हो चुका है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। ठीक है बच्चे, ये चारों पद हो चुके हैं। अब वैसे ही इसका अंतिम प्रश्न नंबर 5 देख लो बच्चे, ये दशमलव में दिया है, माइनस में भी है और दशमलव में भी है। थोड़े से ये प्रश्न इन सबसे अलग है। देखता हूं कि किन बच्चों ने सीख लिया इसको, और सीखने के बाद किन को समझ आ गया कि हाँ इसको कैसे हल करना है। अभी जिनको समझ आया ना, कमेंट में करके बताओ मुझे कि यस सर मैं इसको कर लूंगा, या फिर करके मुझे इसका राइट आंसर सेंड करो। देखता हूं कौन कौन बच्चा इसका आंसर सेंड कर रहा है, उसके नाम को फिर मैं अगले वीडियो में कमेंट करके बताऊंगा कि हाँ इस बच्चे ने मेहनत किया था और उसने पिछले समांतर श्रेणी 5.1 में इसका आंसर दिया था, इस प्रश्नों का जवाब दिया था, उसका मैं नाम प्रश्नावली 5.2 में जरूर लूंगा। ठीक है। तो अब देखो इसको आप लोग के लिए मैं छोड़ दूं कि हल कर दूं। चलो वीडियो को रोक कर हल कर लो, फिर मैं हल करता हूं। वीडियो को रोक के हल कर लो, तब तक मैं इसको मिटा देता हूं, मिटा के इसको भी हल कर देता हूं। ठीक है बच्चे। देखो ये भी प्रश्न बहुत सिंपल था, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था बच्चे, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, स्पेस नीचे नहीं है, ऊपर मिटाता हूँ। ठीक है। इसको बस आपको इतना ही करना था मेरे बच्चे कि ए आपको दिया है, डी दिया है, निकाल लो आप a1। मैं इसको याद कर रहा हूँ 5वें को। ठीक है। a1 बराबर कितना हो जाएगा, -1.25। ठीक। अब निकालो a2 बराबर क्या होगा, तो a1 + kd। ठीक है। तो a2 का मान कितना होगा, a1 का मान हम कितना ज्ञात किए भाई, -1.25 प्लस डी का मान कितना है, तो 0.25 माइनस के। ठीक है। इन दोनों को हम आपस में जोड़ लेंगे, क्योंकि माइनस चिन्ह आ गया तो ब्रैकेट लगेगा। a2 बराबर -1.25, और ये प्लस और ये माइनस मिलके होता है मेरे बच्चे माइनस के 0.25। अब मेरे बच्चे आप एक बात बताओ मेरे को, माइनस और माइनस मिलके प्लस होता है ना, दोनों सेम चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, तो जुट जाएगा। तो 1.25 में 0.25 को दोनों को जोड़ लोगे तो ये बन जाएगा 1.50 माइनस के a2 की वैल्यू आ गया। अब वैसे ही a3 निकालना होगा, तो a2 + के d। a3 बराबर a2 का मान हमको कितना दिया है भाई, -1.50 प्लस d का मान है -0.25। a3 बराबर इन दोनों को जोड़ लेंगे भाई, देखो माइनस और प्लस मिलकर माइनस होता है, तो -1.50 और -0.25 इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे मेरे बच्चे तो a3 की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। माइनस और माइनस मिलके प्लस होता है, तो 1.50 में 0.25 जोड़ोगे ना तो -1.75 बनेगा। इसको जोड़ के देख लीजिएगा, 5 में 0 0, 5 में 2 7 और 0 में 1 0, a3 मिल गया। अब a4 लास्ट बचा है, तो a4 के लिए पता क्या करते हैं, उसके पहले वाला a3 + के d, यही ना होता है मेरे बच्चे, यही होता है यार। आप लोगों को तो पता, आप लोग विद्वान बच्चे हो, बहुत तेज बच्चे हो, बस कमेंट नहीं करते हो कि यस सर ऐसे होगा, बाकी तो आप लोगों को सब कुछ आता है, बाकी रियल में नहीं आता है, बस मने आता है हाँ सर कर लेंगे, बाकी रियल में पता नहीं आता है कि नहीं आता है। प्रश्न देखने से लगता है कि हाँ सर कर लेंगे, हो जाएगा, आसान है, और जब करने की बारी आती है तो फैल जाते हैं, सर हम तो फैल गए। तो इसीलिए बोलते हैं कापी कलम उठा के प्रैक्टिस करो, नहीं तो फिर उसे फैलते रह जाओगे। a4 बराबर क्या होगा, -1.75 प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा -1.25
0.25, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, माइनस के 2.0 बन जाएगा। ठीक है, A4 की वैल्यू मिल गया। तो वैसे ही इसका आपका आंसर लिखना होगा। तो आप अब A1 A2 A3 लिखोगे ना, तो A1 का मान कितना है, माइनस के 1.25, A2 का मान कितना है, माइनस के 1.50, A3 का मान कितना है, तो माइनस के 1.75, A4 का मान कितना है, मतलब चौथा क्या है, तो माइनस के 2.0 आंसर। क्लियर बच्चे, ये 4 पद हमारे हो चुके हैं। क्लियर ना, मुझे उम्मीद है कि ये वाला तो आप बहुत अच्छे से बहुत प्यार से सीख गए होंगे। अगर आप अब इसको सीख गए हो ना, तो इसका तीसरा आपको दिक्कत नहीं करेगा, तीसरा तो और प्यार से आपसे बनेगा। यकीन नहीं होता है ना, तीसरा प्रश्न खोल के देखो, देखो आपको लगेगा क्या सर ये तो हो जाएगा, आसान है, हमसे AP ने पूछा है या नहीं है, आसान लगेगा। देखो करते हैं तीसरा का शुरुआत। अब बच्चे इसका प्रश्न 3 देखो, इसको तो अब एकदम लॉलीपॉप की तरह आप लोग उड़ाओगे बिना किसी दिक्कत के। पता है क्या बोला इस प्रश्न में, थोड़ा एक बार देख लो हेडिंग भाई। निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। जो भी कोई यहाँ पे पद लिखा है, इसके प्रथम पद ज्ञात करने हैं और सर्वांतर ज्ञात करने हैं। मतलब समझो क्या होता है प्रथम पद, मतलब पता है आप लोग क्या होता है, प्रथम पद, प्रथम पद को हम लोग दिखाते हैं A से, मतलब पहला पद। और सर्वांतर बोल रहा है मेरे बच्चे, सर्वांतर जिसको किससे दिखाते हैं, D से दिखाते हैं। यही 2 चीजें ज्ञात करना है, एकदम लॉलीपॉप, एकदम आसान। देखो कैसे, A का मतलब क्या होता है, पहला वाला, पहला कितना दिया है, 3 दिया है। A का मतलब पहला, A का मतलब क्या होता है बच्चा, पहला मतलब 3। अब वैसे ही बच गया D का मतलब क्या होगा, तो पीछे वाला में से आगे वाला घटा दो, 1 में से 3 घटाओ, क्या मिल जाएगा, माइनस के 2 मिल जाएगा। यानी कि D की वैल्यू -2 हो गया और A बराबर हमारा कितना हो जाएगा, लिख दीजिएगा A बराबर 3 और D बराबर -2। इसको डब्बा में बंद कर देना है, आंसर। बहुत आसान है यार। आप लोगों को जब भी D ज्ञात करना हो ना, तो इसको क्या करना, A2 माइनस के A1 कर देना, हमेशा A2 माइनस के A1 कर देना। ये D का फॉर्मूला होता है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए याद रखना। मतलब पीछे वाले में से आगे वाले घटाओगे, कहीं पर भी पीछे वाले में से आगे वाला घटाओगे, पीछे कोई भी 2 पीछे पकड़ लो, पीछे वाले में से आगे वाला घटाओ, आपको D मिल जाएगा। ये हमेशा याद रखना, कहीं पे भी, जरूरी नहीं है कि आगे वाले में से। तो इसीलिए लिखते हैं क्या हम कि D बराबर A2 माइनस के A1, ये हमारा D मिल गया। वैसे हम लोग यहाँ पर A2 माइनस 7 करके इसको ज्ञात कर लिए। अब वैसे इसमें क्या होगा, तो सिंपल बात है यार, A बराबर क्या है, जो पहला आगे मुड़ी उठाए खड़ा है ना, A हो गया। और D बराबर पीछे वाला में से आगे वाला घटा दो, पीछे वाला हमारा माइनस के 1 है और घटाना है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। फिर किसको घटाना है, तो इसके पीछे वाले को, इसके पीछे क्या है, माइनस के 5 है। जो अंक जैसा रहेगा वो अपने चिन्ह के साथ उतारा जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अब बीच में माइनस है तो माइनस आपको लगाना ही है, ये मत सोचना कि माइनस दे दिया तो इस माइनस को उड़ा देते हैं, ऐसा कभी मत करना। बस ये माइनस लगेगा और बाकी सभी अंकों का माइनस अपने साथ ही उतारा जाएगा। क्लियर बच्चे, तो D की वैल्यू क्या बनेगा, -1, माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस के 5। तो D बराबर माइनस और प्लस मिलकर होता है माइनस मेरे बच्चे, यानी कि 5 में से 1 जाएगा, बच जाएगा प्लस के 4। यानी कि हमको मिल चुका है D की वैल्यू +4। A बराबर माइनस के 5 और D बराबर प्लस के 4, यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। अब वैसे ही इसमें भी देख लो। अब इसमें तो थोड़े से बच्चों को लग रहा होगा कन्फ्यूजन कि सर क्या बताएं, ये तो सिंपल अंक में हम कर लिए, हाई दे दिया है, भिन्न में ही कैसे करें। अरे बच्चा टेंशन काहे लियो, हम है ना, हम है तो किस बात का गम है। पहला वाला क्या बन गया, A बराबर 1/3 और D बराबर क्या होगा, तो पीछे वाला में से आगे वाला घटा दो, तो 5/3 में से माइनस कर देंगे 1/3। यानी कि D की वैल्यू क्या होगा, जब हर बराबर होता है ना, देखो इसका हर बराबर है तो ऊपर डायरेक्ट घटता है चाहे डायरेक्ट जुटता है, बीच के चिन्ह के अनुसार। बीच में माइनस है तो घटा देंगे, 5 में से 1 गया 4 बनेगा और नीचे वाला 3, 4/3 हो गया। यानी कि आप लिख देना प्यार से कि A बराबर 1/2, 1/3 और D बराबर 4/3 आपका हो गया आंसर। क्लियर बच्चे, वैसे ही इसको भी कर लेंगे, इसके अंतिम प्रश्न को। ये सिंपल है यार, देखो ना, A बराबर कितना हो जाएगा 0.6, D बराबर कितना होगा, तो पिछौड़ा में से अगौड़ा घटा दो, 1.7 में से माइनस करो 0.6। अब ये कितना मिलेगा मेरे बच्चे, 1.7 में से 0.6 घटाओगे तो इसकी वैल्यू मिलेगा 1.1, यानी कि D का वैल्यू 1.1 हो चुका है। क्लियर है ना। जिनको ये भी घटाने नहीं आता है ना, उस साइड में देखो, देख लो बच्चे, जिनको ये नहीं आता है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, देखो इन्हें। अब यहाँ पर क्या बनेगा, 0.6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 7 में से 6 गया 1, दशमलव को दशमलव। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 में से 0 गया 1, 1.1 मिल जाएगा, वही मैंने लिखा था। आंसर में आप लिख दीजिएगा A बराबर 0.6 और D बराबर 1.1, यही आपका हो गया है आंसर। अब मेरे बच्चे, इस प्रश्नावली का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट
प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 पे ये प्रश्न बोल रहा है ना कि क्या निम्नलिखित में से कौन सा एपी में है। अगर कोई एपी में है तो उसका सर्वांतर क्या होगा, मतलब इसका डी क्या होगा। और डी निकालने के बाद इसके आगे के और 3 पद ज्ञात करो, उन तीनों पद को ज्ञात करके यहाँ पे लिखो। तो मेरे बच्चे पहले देखो, किसी का भी ना आगे का 3 पद पूछे, चाहे 4 पद चाहे 10 पद, भाड़ में जाए चाहे 100 पद पूछे, बस आप एक बात याद रखना कि वह सर्वांतर क्या है उसका, मतलब डी क्या है उसका। आप डी पता कर लोगे तो किसी भी समांतर श्रेणी का अगला पद चाहे जितना भी पूछे उतना निकाल सकते हो। कैसे, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको ये पता करना हो कि ये वाला हमारा समांतर श्रेणी में है या नहीं है। समांतर श्रेणी में होगा तो फिर इसको हम आगे वाला पद पता कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आगे वाला से पीछे वाले में से ना पहले आप ये पता करना कि समांतर श्रेणी की नहीं, तो पीछे वाला में से आगे वाला घटाओ। 4 में से 2 घटाओ, कितना मिलेगा भाई, 2 मिल जाएगा। इस पीछे वाले में से इसको घटाए 2 मिला है। पुनः वही काम करो, 8 में से 4 घटाओ, 8 में से 4 घटाओ, कितना मिलेगा भाई, इस बार 4 मिल गया। पुनः वही काम करो, अब 16 में से 8 घटाओ, 16 में से 8 घटाओगे 8 मिलेगा। अब एक बात आप देख पा रहे होंगे बच्चे कि मैंने प्रत्येक बार अपने पिछले वाले में से घटाया, अपने पिछले वाले में से घटाया तो हर बार अलग अलग संख्या मिल रही थी। एक बार 2 मिला, एक बार 4 मिला, एक बार 8 मिला। तीनों बराबर नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। समांतर श्रेणी में नहीं आएगा तो इसको लाल से काट दो, यह समांतर श्रेणी नहीं है, यानी कि यह एपी में नहीं है। लिख दीजिए कि यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। क्लियर है बच्चे, एपी में नहीं है। अब वैसे ही दूसरा, यह एपी में है या नहीं है, तो सिंपल सा बात है भाई, पीछे वाले में से आगे वाले को घटाओ, पीछे वाले में से अपना बगल में से ना पड़ोसन में से पड़ोसन को घटा दो, पड़ोसन में से पड़ोसन को घटाओ, कितना मिल रहा है देखते हैं। तो 5/2 है। अब 5/2 में से हमारा माइनस हो जाएगा मेरे बच्चे कितना, तो 2। अब 5/2 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू कितना होगा, इसकी वैल्यू सिंपल सा होता है, पता है कितना, देखो इसका इसमें गुणा कर दो, 2 दूना के 4, इधर बन जाएगा 5, 5 में से 4 गया, कितना बनेगा 1/2। जिनको ये समझ नहीं आ रहा फिर से रुको, मैं फिर से बोलता हूँ, फिर समझाता हूँ इसको। देखो जिनको नहीं आ रहा ना फिर से देख लो, ये 5/2 - 2 है ना, इसका इसमें गुणा करना, पहले इसको उतार लेना, 5 माइनस इसका इसमें गुणा करना, 2 दूना के 4 और बटे में 2। अब जब 5 में से 4 गया कितना मिलेगा भाई, मिल जाएगा 1/2, 1/2 आ गया। अब फिर वही काम करो, 3 में से 5/2 घटाओ, पीछे वाले में से आगे वाला घटाना है। कौन बड़ा है कौन छोटा उससे फर्क नहीं होता है, फर्क इस बात से होता है कि पीछे वाला में से आगे वाला घटाना है, ठीक है ना। तो 3 में से माइनस करेंगे हम पुनः 5/2, तो 3 दूना के 6, ठीक है ना, 3 दूना के 6 और 6 में से 5 जाएगा तो मिल जाएगा कितना, 6 में से 5 जाएगा तो 1/2 मिल जाएगा। क्लियर है। अब वैसे ही इस 7/2 में से माइनस करेंगे 3 तो कितना मिलेगा, 3 दूना के 6, तो 7 में से इस 7 में से 3 दूना के 6 घटाएंगे मेरे बच्चे तो मिल जाएगा यहाँ पर 1/2। इसको कैसे करते हैं आप लोग को पता है ना, जिसका हर कुछ नहीं होता ना वो पड़ोसन के हर से उधार मांग के काम चलाता है, हेकरा से उधार मांग के इससे इसमें गुणा कर ले जाएगा, 3 दूना के 6 और अपने वाले में से घटा ले जाएगा चाहे जोड़ ले जाएगा। तो 7 में से 6 घटाए हैं 1/2 मिल गया। यानी कि अब यहाँ पर आप एक छोटा सा कॉमन चीज देख रहे होंगे कि सबका जो डी मिला है, 3 बार हम डी निकाले हैं, तीनों बार डी हमारा सेम मिला है, 1/2 1/2 1/2। अगर हमेशा डी बराबर आ गया तो वह आपका हो जाएगा क्या, समांतर श्रेणी, यानी कि एपी में हो जाएगा। तो यह आपका एपी में है, यह आपका एपी में है। तो इसका अगला 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल बात है यार। अब जो भी कोई पद मिला है इसके आगे वाला ज्ञात करना है ना, तो इसमें डी जोड़ दो, इसके अगला मिल जाएगा। जस्ट इसके अगला ज्ञात करने के लिए इसी में डी को जोड़ो, तो 7/2 में हम डी का मान कितना निकाले हैं, 1/2 ना, जोड़ देंगे तो 2 और 2 का एलसीएम 2 मिलेगा और 7 और 1 मिलकर हो जाएगा 8, 8/2 यानी कितना मिलेगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो अगला पद मिलेगा वो 4 हो जाएगा। अब उसके अगला ज्ञात करना है तो इस 4 में फिर 1/2 जोड़िएगा, तो 4 दूना के 8, 8 1 मिलकर कितना होता है भाई, 9 होता है, यानी कि 9/2 मिलेगा। अब उसके अगला ज्ञात करना है तो 9/2 में कितना जोड़िएगा, 1/2 जोड़िएगा, तो इसका एलसीएम 2 मिलेगा और 9 1 10 मिलेगा। अब 10 को 2 से कटाएंगे कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। इसका अगला 3 पद। क्लियर बच्चे, इसको लिखिएगा कि यह हमारा एपी में है, यह श्रेणी एपी में है और इसके अगले 3 पद 4 हो जाएंगे, 9/2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अब वैसे ही तीसरा भी देख लेते हैं, -1/1.2 और -3.2 -5.2 -7.2 डॉट आगे तक बढ़ते हुए गया है। तो क्या यह एपी में है या नहीं है, सिंपल बात है यार। पीछे वाले में से आगे वाले को घटाओ ना, तो क्या करेंगे, इस माइनस के 3.2
13.2 में से माइनस करेंगे, घटाना का मतलब माइनस करेंगे किसको, तो पीछे वाले को। पीछे क्या है, तो माइनस के 1.2 है, ये अपने चिन्ह के साथ हमेशा उतरेगा, ठीक है ना। इसका चिन्ह अपने मन से मत इधर उधर करिए कि एक बार माइनस लगा दिया तो फिर दोबारा माइनस लिखे कि नहीं लिखे, लिखना है भाई, वो जो जैसे चिन्ह में आएगा उसको वैसे ही लिखना है, ठीक है। -3.2 माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 1.2। अब मेरे बच्चे ये बताओ 3.2 माइनस में है, 1.2 प्लस में है, तो प्लस और माइनस मिलके होता है माइनस। ये नियम याद रखना कि प्लस माइनस मिलके होता है माइनस। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर घटाएंगे। अब किस में से किसको घटाएंगे, तो 3.2 में से 1.2 घटेगा, 3.2 में से 1.2 घटाना 0 हो जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा 2, यानी कि हमको यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो 2 मिलेगी, 2.0 मिल जाएगी और चिन्ह हमारा क्या लगेगा, माइनस का। ये हमारा डी मिल गया। फिर अगला डी निकालते हैं, इसके आगे भी तो डी निकाला जा सकता ना, तो यहाँ से डी निकालते हैं, वही काम करेंगे। 5/2 में से 3/2 घटाएंगे, लेकिन ये चिन्ह के साथ उतरेंगे, माइनस के 5.2 माइनस, फिर अगला क्या होगा, -3.2। क्लियर, डब्बा बंद। अब यहाँ पर फिर इसका ब्रैकेट जब हम तोड़ रहे होंगे बच्चे, तो माइनस के 5.2, आपको ये बात पता है ना कि ब्रैकेट क्यों लगाए हैं। एक साथ जब दो चिन्ह आता है ना तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है। एक साथ कभी भी दो चिन्ह आ जाएगा तो ब्रैकेट जरूर लगाना होगा, तो ब्रैकेट हम लगाए हैं इसलिए अब ब्रैकेट तोड़ेंगे ताकि चिन्ह एगो हो जाए। माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 3.2। अब मेरे बच्चे ये बताओ कि ये माइनस में ये प्लस में, माइनस और प्लस मिलकर क्या होता है, माइनस। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5.2 में से 3.2 घटाइएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना मिलेगा, सेम 2 मिलेगा, सेम 2 मिलेगा। 0 और 5 में से 3 गया 2, यानी कि यहाँ पर मिल गया 2.0, चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का। यहाँ पर भी माइनस के 2 आ गया। अब अगला इसमें से इसको घटाते हैं भाई, 7.2 में से 5.2 घटेगा ना, 2 ही मिलेगा। जिनको नहीं पता है ना देख लो, तीसरी बार भी डी निकालते हैं, माइनस के 7.2 माइनस के 5.2, इसको आप घटा के देखना, माइनस के 7.2 माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 5.2 इक्वल टू बनेगा माइनस के 2.0। अब ये बताओ बच्चे, ये बताओ जितनी बार मैंने डी निकाला है उतनी बार डी की वैल्यू कितना आया है, -2। दूसरी बार डी का मान कितना है, -2। तीसरी बार डी का मान कितना है, -2। अगर तीनों बार डी हमारा सेम आ रहा है, एकदम इक्वल बराबर आ रहा है, तो समझो कि ये हमारा एपी में है, यह समांतर श्रेणी में है। तो यह आप लिखिए कि यह एपी में है। अब एपी में जब आपको मालूम चले कि है तो इसका अगला पद भी ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो अगला पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो भी कोई पद मिला है इसी में डी को जोड़ना होगा, इसी में डी को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो माइनस के 7.2 में जोड़ेंगे किसको, तो अगला डी वाले को। डी क्या है, -2.0 है, इसी को जोड़ लीजिएगा, -2.0 को जोड़ लीजिएगा। अब जोड़ेंगे बच्चे तो माइनस के 7.2 प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा -2.0। अब माइनस और माइनस सबको पता है कि मिलकर होता है प्लस, तो 7.2 में 2 जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा 9.2, ठीक है। इसका अगला पद 9.2। अब फिर इसमें पुनः माइनस के 9.2 होगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, फिर इसमें इसके अगला पद ज्ञात करना है, तो इसी में फिर डी को जोड़ा जाएगा। तो माइनस के 9.2 में फिर डी जोड़ा जाएगा, डी का मान कितना है, तो माइनस के 2 है, 2.0 है। इसको जोड़ेंगे हम तो हमारा क्या मिलेगा, माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस, यानी कि 9.2 माइनस के 2.0। अब आपको पता ही होगा बच्चे कि माइनस और माइनस मिलकर होता है प्लस, यानी कि 9 में 2 जोड़ने पे हो जाएगा 11, यानी कि 11.2 मिलेगा माइनस के 11.2 मिल जाएगा। इसका मतलब ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। और इसके एक और पद ज्ञात कर लेते हैं, चूंकि 3 पद हमसे पूछा हुआ है तो एक पद कहाँ ज्ञात कर ले, यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे, ठीक है ना। इसका अगला एक क्या बनेगा, माइनस के 11.2 में जोड़ना होगा कितना, माइनस के 2.0, इसको जोड़ना होगा। भाई हमेशा डी ना जोड़ते हैं, हमेशा हर कदम पे डी जोड़ना होता है। मैंने फिर डी जोड़ दिया, तो माइनस कि 11.2 माइनस प्लस मिलकर -2.0, माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। 11 में 2 जोड़ने पे 11 मिलकर हो जाता है 13.2, माइनस के 13.2 बनेगा। अगला माइनस के 13.2 बनेगा। इसका 3 पद ज्ञात हो गया। अब आप लिख देना प्रश्न नंबर 3 के लिए कि यह चौथे का तीसरे के लिए कि यह एपी में है, और इसका अगला 3 पद जो बनेगा वो माइनस के 9.2 माइनस 11.2 माइनस 13.2 प्राप्त होगा। क्लियर बच्चे। अच्छा मान लो कि इसके आगे भी पूछता तो कर लेते ना, हो जाता कि नहीं, आपसे हो जाता भाई, बस -2 इसमें जोड़ने की जरूरत पड़ती, ठीक है ना। माइनस के 2 जोड़ते हैं तो -15.2 बनता, -17.2 बनता, -19.2 बनता, ऐसे देख के किट आप बताते चले जाते। क्लियर है ना। अब देखो इसका 4 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर वाला भी कर लेते हैं। पहले इसको हम क्या करेंगे, मिटाएंगे, जगह कम है इसको मिटाएंगे, ठीक है। मिटाने के बाद जिनको दिक्कत है ना, जिनको दिक्कत है, इधर क्या था, माइनस के 13.2 था, इधर लिख लीजिए, ठीक ना।
अब इसको हल करते हैं। आप देखो इसमें हमको ये पहले पता करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं, यानी कि एपी में है या नहीं है। तो पहले आप क्या करो, पीछे वाले में से आगे वाले को घटाओ, पीछे वाले में से आगे वाले को घटाओ। तो कैसे क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर ना माइनस के 6 में से माइनस करेंगे कितना 10। अब देखेंगे कि डी का मान क्या हो रहा है, डी ही निकालना है, डी निकाल लेते हैं। माइनस के 6 माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस के 10। अब आप ये बताओ माइनस प्लस मिल के क्या होता है, माइनस होता है। तो 10 में से 6 हो जाएगा, कितना आएगा, प्लस के 4 गो आएगा भाई, प्लस के ही 4 आएगा। अब पुनः इसमें से इसको घटाओ, यहाँ पर देखते हैं दूसरी बार डी क्या निकलता है। तो माइनस के 2 में से घटाना होगा कितना भाई, पीछे वाले में से आगे वाला घटाना है। तो माइनस के 2 में से घटाना होगा कितना, माइनस के 6 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, माइनस के 2 माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस के 6। तो माइनस और प्लस मिल के होता है माइनस, माइनस और प्लस मिल के होता है बच्चे माइनस। तो इसका मतलब ये है मेरे बच्चे कि 6 में से 2 घटाएंगे तो मिलेगा 4, और भाई प्लस के चिन्ह रहेगा। कारण क्या है, प्लस। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है आप बताओ, 4 2 बड़ा है या 6 बड़ा है, भाई बड़ा है 6। 6 के सामने चिन्ह क्या है, प्लस। तो इसके सामने क्या लगेगा, प्लस। बस ऐसे ही करना होता है। ये हमारा दूसरी बार डी निकल गया। अब तीसरी बार डी निकालते हैं। तो इस 2 में से इस 2 को घटाएंगे, हमेशा पीछे वाले में से आगे वाले को घटाओ। इस 2 में से माइनस करेंगे किसको, तो इसके पीछे वाले को। इसका पीछे क्या है, माइनस के 2 है। अब बताओ बच्चे, माइनस माइनस मिलकर होता है प्लस, 2 2 मिलकर हो जाएगा 4, यानी कि तीसरी बार भी डी का मान कितना मिल गया, प्लस के ही 4 मिल गया। अब आप देख पा रहे हैं कि तीनों बार जो हमारा डी मिला था वो तीनों के तीनों बार प्लस के 4 ही डी हमारा प्राप्त हुआ था। यानी कि हरदम जब डी का मान प्लस के 4 मिल रहा है, प्लस के 4 मिल रहा है, तो यह हमारा एपी में, यह एपी हमारा मतलब एपी में ही यह श्रेणी है, यह श्रेणी एपी में है, समांतर श्रेणी में है। क्लियर बच्चे। अब इसका अगला और पद क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, इसके आगे 4 4 जोड़ते जाओ। डी का मान 4 है ना, तो उसी 4 को हे में जोड़ो। तो 2 में 4 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, हो तो गया 3 पद। कितना आसान था यार, बहुत सिंपल है। ठीक है ना बच्चे। अब इसका प्रश्न नंबर 5 और 6 को आगे देखो। अब ये 5 नंबर में बच्चे क्या दिया है ना, 3 प्लस करड़ी में 2, 3 प्लस 2 करड़ी में 2 प्लस 3 करड़ी में 2 डॉट डॉट आगे तक बढ़ते हुए गया है। तो क्या यह एपी में है या नहीं है। तो मेरे बच्चे पहले आप क्या करो, पीछे वाले में से आगे वाले घटाओ, तभी तो मालूम चलेगा कि यह एपी है या नहीं है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, 3 प्लस करड़ी में 2, 3 प्लस करड़ी में 2 में से इस पीछे वाले में से इस पूरे को मान लेंगे पीछे वाला, इसमें से इसको घटाएंगे। किसको घटाएंगे, तो केवल 3 को घटाएंगे। ये 3 प्लस ये डी निकलेगा, ठीक है ना, डी हमारा पहली बार निकलेगा। तो पहली बार हमारा D1 जो निकलेगा वो देखते हैं कितना होता है। तो प्लस के 3 माइनस के 3 मिलकर खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 करड़ी में सिर्फ प्लस वाला। क्लियर है। अब वैसे D2 निकालना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको D2 मिलेगा। अब D2 भी निकाल के देख लेते हैं भाई। वैसे DD भी मान सकते हो, आपको सर D1 D2 क्यों मान रहे हो भाई, आपकी मर्जी। D1 D2 D3 जितनी बार अंतर है उतनी बार अलग अलग नाम दे सकते हो, या फिर आप चाहो तो केवल DD नाम दे सकते हो, आपकी इच्छा। DD डैडी जो भी कुछ बोलना है बोल सकते हो। क्लियर बच्चे। तो यहाँ पर D2 का नाम देंगे। अब ये D2 कैसे निकाला जाएगा, तो इस पीछे वाले में से इस आगे वाले को घटाएंगे। अब पीछे वाला क्या है, 3 प्लस 2 करड़ी में 2 है, 2 करड़ी में 2 में से माइनस करना है किसको, तो इस आगे वाले को। आगे वाला क्या है, 3 प्लस करड़ी में 2। क्लियर है ना। अब देखो 3 प्लस 2 करड़ी में 2 माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस के 3, और माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस के करड़ी में 2। अब यहाँ पर देखो प्लस के 3 माइनस के 2, 3 कैंसिल। अब यहाँ पर 2 हाली करड़ी में 2 है और 1 हाली है करड़ी में 2 है। अब इसको कैसे हल करेंगे ना, करड़ी में देख के बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर करड़ी का या फिर दशमलव का, या फिर कभी कभी तो बच्चे भिन्न में गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन आपको गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात ये समझो कि करड़ी में यहाँ पर को बार है, 2 बार है, और यहाँ करड़ी को बार है, कोई अंक नहीं थे, 1 बार। यहाँ 1 बार करड़ी में 2, यहाँ 2 बार करड़ी में 2। भाई चूंकि दोनों करड़ी में सेम सेम था, 2 करड़ी में 2 है। जब दोनों का करड़ी सेम सेम होना तो आगे वाला अंक देखते हैं कि क्या है। आगे वाला अंक है ना 2 है ना 1 है, तो 2 में से 1 हो जाएगा, को बचेगा 1 बचेगा करड़ी में 2 भी प्लस के। भाई बढ़िया है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस से करड़ी में 2 मिलेगा। ठीक है ना, प्लस से करड़ी में 2, यहाँ पर D2 मिल गया। D1 प्लस के करड़ी में 2 और D2 भी प्लस के करड़ी में 2। अब वैसे ही D3 निकालेंगे, मतलब इसको इसमें से घटाएंगे। तो इस पीछे वाला पूरा है क्या है भाई, तो प्लस के 3 प्लस 3 करड़ी में 2 और माइनस इसके पीछे वाला क्या है, तो 3 प्लस 2 करड़ी में 2 को घटाएंगे तो क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चे। तो इसका पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं। 3 करड़ी में 2 माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस के करड़ी में 3, माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस के 2 करड़ी में 2,
अब यहाँ पर हम हल करेंगे तो प्लस के 3 से -3 कैंसिल। अब यहाँ देखो करड़ी और करड़ी की बात रही, तो यहाँ 3 हाली करड़ी में 2 है, यहाँ 2 हाली करड़ी में 2 है, तो 3 हाली में से 2 हाली निकल जाएगा, मतलब 3 गो में से 2 गो घट जाएगा, को बचेगा, 1 गो बचेगा, 1 गो करड़ी में 2 आपका बच जाएगा। यहाँ पर भी D3 भी हमारा 1 हाली करड़ी में 2 मिल रहा है, वो भी प्लस के, वो भी क्या मिल रहा है, प्लस के। 1 लिखो चाहे मत लिखो काम चल जाएगा, 1 ना लिखो तो भी काम चल जाएगा। तो देखो ना बच्चे, आप ये बताओ D1 भी करड़ी में 2, D2 भी करड़ी में 2 और D3 भी करड़ी में 2, यानी तीनों बार जो हमारा यहाँ पर D निकला है वो सेम सेम है। जब तीनों बार D हमारा सेम सेम होता है तो इसका मतलब यह है कि यह AP में हमारा है, यह श्रेणी हमारा AP में है। अब AP में मिल चुका है तो इसका अगला पद क्या होगा, तो सिंपल सा बात है। अब आपको क्या करना है ना, इसके अगला ज्ञात करना है ना, तो इसी पद में जो यहाँ पर पद है इसके आगे वाला ज्ञात करने के लिए इसमें D को हम जोड़ देंगे, और D हमको कितना मिला है, तो करड़ी में 2 है, यानी करड़ी में 2 इसमें हम जोड़ेंगे मेरे बच्चे, तो आपको कितना मिलेगा, तो इसमें करड़ी में 2 जोड़ोगे ना, तो देख लो कैसे जोड़ते हैं, 3 + 3 करड़ी में 2 आप प्लस इसमें एक बार और करड़ी में 2 जोड़ना है, इसको जोड़ना सीख लो पहले। 3 को 3 रहेगा प्लस, यहाँ 1 हाली करड़ी में 2 नहीं, यहाँ 3 हाली करड़ी में 2, यहाँ 1 हाली, तो 1 हाली 3 हाली में लिखो हो जाएगा 4 हाली करड़ी में 2 आपको मिल जाएगा, 4 हाली करड़ी में 2, 4 करड़ी में 2, यानी कि अगला बनेगा 3 + 3 + 4 करड़ी में 2। क्लियर है। अब इसके बाद उसके अगला क्या बनेगा, तो उसके अगला पता है क्या बनेगा, सिंपल है, देखो इसमें ना, इसी में हम D जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या है, 3 + 4 करड़ी में 2 में हम D जोड़ेंगे। D की वैल्यू हमको कितना मिला है, तो करड़ी में 2 मिला है। अब इसको हम जोड़ के देख लेते हैं, 3 + 4 हाली करड़ी में 2 और 1 हाली, 4 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 5 हाली करड़ी में 2, तो 3 + 5 बार करड़ी में 2। अब उसके बाद इसके अगला और एक पद ज्ञात करना है, अभी हमको 2 को हुआ ना, अभी 3 को ज्ञात करना है, अभी मतलब कुल मिला के 3 ज्ञात करना है। हम ज्ञात किया कितना, 2 को, एक और ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, इस 3 + 5 करड़ी के 2 में 1 हाली करड़ी में 2 जोड़ेंगे। आपको एक बात है, सिंपल ज़्यादा मत टेंशन लीजिएगा, यहाँ जो अंक है ना वह उतार लीजिएगा, प्लस यहाँ 5 गो है ना, तो 5 गो में 1 हाली और करड़ी में बढ़ेगा तो को बनेगा 6 हाली, 6 करड़ी में 2 हो जाएगा, यही इसका आंसर। इसको जोड़ोगे ना तो 5 गो 1 मिली को हो जाएगा 6 गो, तो 3 + 6 करड़ी में 2, यही तो हुआ यहाँ पर। तो 1 बार 2 बार 3 बार, ये ऐसे क्रम से आएगा, जगह नहीं है, इसको उठा के यहाँ लिखना, इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के ऐसे क्रम से इसे लाइन से लिखते जाना तीनों को, ठीक है, तीनों 3 बार लिखा देना, यही हो गया इसका अगला 3 पद। अब वैसे ही ये 6वां है, ये हमारा क्या है, AP में है या नहीं है, तो इसके लिए पहले इसको मैं मिटाता हूँ, जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए बच्चे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ। और इसके बाद इसका 6वां भी देख लेते हैं कि क्या यह पहले AP में है या नहीं है, पहले ये पता करो। तो इसके लिए क्या करेंगे, पीछे वाले में से आगे वाला घटाएंगे, तो हमारा मिलेगा D1 बराबर क्या है, 0.22 में से घटाएंगे 0.2। अब इसके पीछे कोई अंक नहीं, 0 आप मान सकते हो, आपकी मर्जी, आप मान सकते हो। अब देखो 0.22 में से 0.20 घटेगा तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.22 में से 0.20 घटाएंगे तो 2 और यहाँ पर 0, ठीक है, दशमलव, यानी कि 0.2 मिलेगा। D1 की वैल्यू 0.02 मिलेगा। क्लियर है ना। अब वैसे ही यहाँ पर इसको निकालना होगा, तो यहाँ पर मिलेगा हमारा D2, मान लो इसको हम मान लेते हैं दूसरी बार को D2, ये D1 है, ये D2 मान लेते हैं। अब इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि 0.222 में से माइनस करेंगे 0.22, इसको माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना होगा, सेम वैसे ही कर लेते हैं इसको भी। तो बच्चे आपको एक बात बताएं, ये पहले ही देखने में AP में नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, कर देते हैं, आपको सिखाने के लिए कर देते हैं। 0 का यहाँ पर 2 है, इसके बगल में कोई अंक नहीं, 0 मान लीजिएगा। अब घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 0.0। अब ये देखिए मेरे बच्चे, यहाँ पर D2 का वैल्यू कितना आ गया, 0.002 आ गया ना, तो अब इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ढेर मत लंबा ले जाइए। ये बताइए, पहले ही हमारा D1 में आया था क्या, 0.10 यहाँ आया था 0.2 हाली 0 आदू, यहाँ दशमलव के बाद 2 गो 0 आया है, दशमलव के बाद 1 गो 0 आया है, तो ऐसा ही हमारा D अलग अलग हो गया, D अलग अलग हो गया, तो यह AP में नहीं है, AP नहीं है। क्लियर है ना। बस अब इसके आगे मत पता करो, D3 मत पता करो, छोड़ दो, भाड़ में जाओ। अब इसी तरह से इसको पता करना है, तो इस पीछे वाले में से आगे वाला घटाएंगे, -4 में से -0 करेंगे, ये हमारा मिलेगा D1। D1 की वैल्यू कितना होगा भाई, तो -0 खत्म हो जाएगा, बचेगा -4। अब D2 का मान कैसे निकालेंगे, तो -8 में से इस पीछे वाले में से इसको घटाओ, -8 में से माइनस करेंगे कितना, तो -4 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, -8 माइनस प्लस मिलकर होता है माइनस मिलकर होता है +4। ठीक है, तो अब ये बताइए मेरे बच्चे, ये बताइए -8 में से +4 घटाओगे तो माइनस और प्लस मिलके होता है माइनस, तो यहाँ पर 8 में से 4 जाएगा, -4 फिर मिल जाएगा, D2 की वैल्यू -4। अब D3 का मान कैसे निकालेंगे, तो इस -12 में से
-12 में से हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, हम क्या करेंगे, इसमें से -8 को घटा देंगे। ये अपने चिन्ह के साथ उतरेगा। -12 माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा +8। अब 12 में से 8 जाएगा -4 मिल जाएगा, यानी कि D3 की वैल्यू -4 हो गया। अब मेरे को ये बताओ कि तीनों D1 D2 और D3 तीनों सेम है क्या? तो हाँ भाई, D1 का मान -4, D2 का मान -4, D3 का मान -4, ये हमारे तीनों के तीनों सेम जब आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि यह AP में है। अब AP में मिल गया तो इसका अगला पद आप कैसे ज्ञात करोगे? तो इस पद में D को जोड़ा जाएगा। इसके अगला ज्ञात करने के लिए ना, जौन मान ही हमारे उसके आगे जाने के लिए इसमें बस D जोड़ दो। D का मतलब जो आप निकाले हो, -4 जोड़ दो। तो -12 में -4 जोड़ोगे -16 मिल जाएगा, और -16 में फिर -4 जोड़ोगे -20 मिल जाएगा, और -20 में फिर -4 जोड़ोगे तो आपको -24 मिल जाएगा। यही 3 पद इसके अगले हो गए हैं। अब वैसे ही ये 8 नंबर वाला भी है, इसको भी आप देखो कि यह AP में है कि नहीं। भाई ये तो सेम संख्या लिखता है ना। आप AP के लिए ना जब भी आपको ऐसा प्रश्न देना तो आप उसको हल मत करिएगा, डायरेक्ट बस देख के कलम उठा के बोलिएगा कि AP में है। कैसे भाई, ये बताओ, यहाँ जौन संख्या है वही संख्या यहाँ भी, वही संख्या यहाँ भी, वही संख्या यहाँ भी। जब तीनों चारों जगह या हर जगह सेम वही संख्या मिलती है तो उसको बोलते हैं कि हाँ भाई तुम AP में हो, तुमको बहुत हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका सर्वांतर D जो होगा वो 0 हो जाएगा। पीछे वाला में से आगे वाला घटाओगे ना, तो जब सेम संख्या होती है घटाने पर उसका वैल्यू 0 आता है, यानी कि D का वैल्यू कितना होगा, D1 0, D2 0, D3 भी 0 और D4 भी 0, हरदम 0 ही 0 आएगा। और इसका अगला पद भी ज्ञात करने के लिए बोलेगा, चाहे जितना भी पद पूछे, सबका मान -1/2 ही आएगा, सबका मान -1/2 आएगा, सबका मान टोटली -1/2 आएगा। क्लियर है बच्चे? इसका 3 अंक पूछता, तीनों -1/2 हो जाएंगे। क्लियर है ना? अब इसका प्रश्न नंबर 9 देखो, ये भी तो उसी ना सिंपल है यार। क्या करना है ना कि पहले D पता करो, इस पीछे वाले में से आगे वाला घटाएंगे। 3 में से 1 जाएगा, कितना मिलेगा बउआ? मिलेगा 2। अब वैसे D2 निकालेंगे, D2 का मान कितना होगा? तो 9 में से 3 घटाओ। ये तो आपको अब दिख के लग रहा होगा कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं, बिल्कुल फाल्ट जा रही हैं। अब D3 मतलब इस पीछे वाले में से इसको घटाएंगे, 27 में से 9 जाएगा, कितना मिलेगा भाई? 18 मिलेगा। अब आप मेरे को बताओ, क्या ये तीनों बराबर हैं? D1 D2 D3 बराबर हैं? नहीं है भाई, 2 6 18 अलग अलग संख्या है। जब अलग अलग आ जाए तो AP में नहीं होगा, AP में नहीं होगा। क्लियर है ना? वैसे ही 9 नंबर पे क्या करेंगे, इसको भी पता करने के लिए पीछे वाले में से आगे वाले को घटाओ, यानी कि D1 मान लेते हैं इसको। तो 2A में से A हम माइनस करेंगे, हमको मिलेगा A। क्लियर? वैसे D2 मान लेते हैं इसको, इस पीछे वाले में से। तो 3A में से 2A घटाएंगे, हमको मिलेगा A। अब इसको भी मान लेते हैं क्या, D3 मान लेते हैं। तो 4A में से 3A घटाएंगे, मिलेगा A। अब मेरे बच्चे ये बताओ, तीनों हमारा सेम आ रहा है कि नहीं? आ रहा है मेरे लाल, आ रहा है मेरे बच्चे, मेरे लॉलीपॉप, मेरे मासूम बच्चे। ये तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं। और जब तीनों सेम हो जाएंगे ना, तो आप बोल लीजिए कि यह AP में है। AP में जब हो गया तो इसका अगला भी पद ज्ञात करना पड़ेगा ना मेरे लाल। कैसे ज्ञात करोगे? तो जौन यहाँ पद दिया है वही में A को जोड़ दो, मतलब D जोड़ दो। जौन यहाँ अंतिम पद है उसमें D को जोड़ो। D का मान हमारा कितना है? A है। तो इस 4A में एगो और A जोड़ेंगे, कितना मिलेगा बउआ? 5A मिलेगा। 5A में एगो A जुड़ेगा, को मिलेगा 6A। 6A में एगो A जुड़ेगा, को मिलेगा 7A। सिंपल सा आंसर। अब इसको देखो, इसको भी पता करते हैं। ये तो भैया देखने से ही लग रहा है, मैंने आपको याद होगा पहले ही बोला था कि अगर कपार पर अधिक से अधिक बढ़ने लगे तो AP नहीं होगा। मतलब एक कपार पर 1 गो है, एक कपार पर 2 गो है, 3 गो है, 4 गो, घात जब बढ़ता है ना तो AP नहीं माना जाता है भाई। तो यहाँ पर कैसे होगा देख लो, D1 बराबर A के स्क्वायर में से A घटाओगे तो ये घटेगा नहीं, ऐसे छूट जाएगा। D1 का मान सिर्फ इतना ही रह जाएगा। अब D2 का मान क्या होगा? तो इस A3 में से A के स्क्वायर में से A2 घटा दो, ये भी घटेगा नहीं, इसे छूटेगा। चाहो तो कुछ कामन कर सकते हो, A2 कामन करोगे तो A-1 कर सकते हो। यहाँ से भी A कामन करोगे तो A-1 कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पर A-1, तो यहाँ पर A कोष्टक में A-1 और यहाँ पर A स्क्वायर कोष्टक में A-1। तो ये हमें देखने में अलग अलग हो गया, अलग अलग ही हमें देखने में हो गया। तो AP होगा? AP कतई नहीं होगा, यह AP नहीं है। अब वैसे ही इसको भी पता करना है कि AP है या नहीं है। भाई देख लेते हैं इसको भी। क्या करेंगे, इस पीछे वाले में से घटाएंगे, करड़ी के 8 में से करड़ी के 2 घटा दो, कितना मिलेगा मेरे बच्चे? कितना मिलेगा? यहाँ पर मान लेते हैं D1, इसकी वैल्यू कितना होगा ना, आप एक काम करो, यहाँ पर भी करड़ी में 2, इसको भी करड़ी में 2 रहने दोगे। तो करड़ी में 2 इसे कर लेंगे, ये बन जाएगा हमारा कितना, करड़ी में 2 हमारा बाहर निकल गया ना। तो यहाँ पर अब कितना बच जाएगा बच्चे? यहाँ से 4 दूना के 8, यानी कि 4 - 1 यानी कि 3 बच जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कितना बच जाएगा? 3, यानी कि 3 करड़ी में 2 राइट कर दो ना।
इसमें से इसको घटाएंगे, करड़ी के 18 में से करड़ी के 8 घटा दो मेरे बच्चे, इसका कितना मिलेगा? 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 3, यानी कि 9 दूना 18 यानी कि 3 करड़ी में 2, इसको हम लिख लेंगे 3 करड़ी में 2 और माइनस 8 को हम लिख सकते हैं 2 करड़ी में 2। अब मेरे बच्चे करड़ी में 2 दोनों में से सेम है, तो करड़ी में 2 हमारा कॉमन हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा तो 1 मिलेगा, 1 सिंगल करड़ी में 2 मिल जाएगा, सिंगल से करड़ी में 2 हमारा बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना बच्चे। तो इसकी D2 की वैल्यू केवल करड़ी में 2 हो जाएगा। वैसे D3 निकालेंगे तो इसका मान कितना होगा? करड़ी के 32 में से करड़ी के 18 आप घटाओगे मेरे बच्चे, इसका मान कितना हो जाएगा? तो करड़ी के 32 का मान पता है कितना होता है? 4 4 के 16, 4 और करड़ी में 2 माइनस 18 को आप लिख सकते हो 3 करड़ी में 2, ठीक है। 18 को आप लिख सकते हो 3 करड़ी में 2, क्लियर बच्चे। क्योंकि 18 होता है जो वो 9 गुणे 2 लिखा जाता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है और 2 को आप 2 ही रख दोगे, तो 4 में से 3 जाएगा, कितना मिलेगा? सिंगल मिल जाएगा, सिंगल करड़ी में 2 मिल जाएगा। यहाँ कहाँ से मिस्टेक आ गया भैया? यहाँ सेम का है, नहीं आ रहा है। करड़ी में 8 को हम क्या लिख सकते हैं? करड़ी में 8 को हम लिख सकते हैं 4 करड़ी में 2, ठीक है ना। 4 दूना के 8 है, 4 का मान होता है 2 करड़ी में 2, ठीक है ना, और माइनस के करड़ी में 2, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा, कितना मिलेगा? सिंगल मिलेगा। यहाँ पर गलती हो गई तो हमसे सिंगल मिलेगा। कारण क्या है कि 8 को हम लिख सकते हैं कि 4 दूना के 8, 4 करड़ी में 4 इंटू करड़ी में 2 और करड़ी में 4 का मान 2 होता है, तो 2 करड़ी में 2 और माइनस से करड़ी में 2, तो यहाँ पर 2 में से 1 जगह सिंगल बचेगा, यानी कि सब जगह सिंगल करड़ी में 2, सिंगल करड़ी में 2, सिंगल करड़ी में 2 मिल रहा है, ठीक है ना। सब जगह सिंगल करड़ी में 2 मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यह हमारा AP में है, यह AP में है, क्लियर है ना, AP में है। अब इसका अगला पद क्या हो जाएगा? तो करड़ी में 32 में हम कितना जोड़ेंगे? तो करड़ी के 32 में करड़ी में 2 जोड़ देंगे, करड़ी के 32 में करड़ी 2 जोड़ देंगे तो उसका अगला पद हमारा मिल जाएगा। तो इस करड़ी के 32 में करड़ी के 2 जोड़िएगा, क्या हो जाएगा भाई? देखो इसको हम जोड़ेंगे ना, करड़ी में 32 है ना, तो 16 दूना के 32, 16 का मान 4 होता है, 4 करड़ी में 2 प्लस 4 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2, तो 4 और 1 मिलकर हो जाएगा 5, 5 करड़ी में 2 और 5 करड़ी में 2 का मान कितना होता है? 5 5 25, 25 दूना के 50, यानी करड़ी में 50 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। करड़ी में 50 इसका अगला वैल्यू हो जाएगा। अब वैसे ही इसका अगला और पद निकालना होगा, तो 50 में देखो इसके नीचे जगह नहीं, मैं ऊपर करता हूँ। फिर करड़ी के 50 में हम क्या करेंगे? करड़ी के 2 को जोड़ देंगे, पुनः करड़ी के 2, D का मान करड़ी के 2 है ना, उसी को जोड़ा जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो करड़ी में 50 को हम 5 करड़ी 2 लिख सकते हैं और प्लस करड़ी में 2 को करड़ी में 2 रहने देंगे, 5 और 1 मिलकर हो जाएगा 6 करड़ी में 2। करड़ी में 6 का मान होता है 36, 36 में 2 से गुणा करने पर 6 है ना, अंदर जाएगा तो हो जाएगा 36 हो जाएगा, गुणते 2 है। करड़ी में 2 है तो 2 ही रहेगा, जब हम बाहर होता है ना, अंदर जाता है ना, तो अपना डबल हो जाता है, अपना डबल नहीं अपने आप का गुणनफल हो जाता है। मतलब 6 है तो 36 हो जाएगा, 7 रहेगा तो 49 हो जाएगा। अब 36 दूना कितना होता है बउआ? 72, यानी कि 50 करड़ी में अगला करड़ी में 72 हो जाएगा। अब इसके अगला पद ज्ञात करना है, तो इस करड़ी के 72 में करड़ी में 2 फिर जोड़ा जाएगा, करड़ी के 72 में करड़ी के 2 जोड़ा जाएगा। अब करड़ी में 72 है ना बाबू, तो करड़ी में 72 को आप क्या लिख सकते हो? 36 दूना के 72, यानी कि 6 करड़ी में 2 आप प्लस करड़ी में 2। अब आप ये बताओ, 6 और 1 मिलकर हो जाएगा 7 करड़ी में 2, 7 7 49, यानी कि 2, 49 दूना कितना होता है भैया? 98 होता है, यानी कि करड़ी में 98 इसकी वैल्यू मिल जाएगा, क्लियर है ना। करड़ी में 98 इसका वैल्यू मिल जाएगा। इसका अंतिम 3 पद हो जाएंगे ऐसे, करड़ी में 50, करड़ी में 72, करड़ी में 98, क्लियर बच्चे। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपना इसको बहुत अच्छे से सीख गए हैं करड़ी वाले को, ठीक है ना। अब देखो इसका और अंतिम 3 प्रश्न बचा है, उन तीनों को बहुत सीधा से बहुत आराम से खत्म करते हैं बच्चे। और आपके प्रश्नावली के अगला प्रश्नावली 5.2 के लिए मैं उस वीडियो का पूरा सलूशन दे दूंगा, लिंक दे दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में, आराम से जाकर वहाँ से देख लेना कि क्या उसकी सलूशन है और कैसे उसको हल करेंगे। बड़े मज़ेदार और बड़े तथ्य से उसको हल कराया हूँ, मज़ा आ जाएगा यकीन मानो आपको। अब बच्चे इसके 13 नंबर का प्रश्न देखो ना, ये बोला है करड़ी में 3, करड़ी में 16, करड़ी में 9 और कामा करड़ी में 12, ये क्या AP में है या नहीं है? अगर AP में है तो इसका अगला 3 पद ज्ञात करो, अगर नहीं है तो फिर इसको छोड़ो। तो भाई देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे ना, पीछे वाले में से आगे वाले को घटाएंगे। वहीं सेम नियम रहेगा पुराना वाला कि करड़ी के 6 में से करड़ी के 3 घटा दिया जाएगा। अब मेरे बच्चे आप देख रहे होंगे इसको कि यहाँ पर ना करड़ी के 6 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 2 और माइनस के करड़ी में 3। अब आपको पता है कि करड़ी में 3 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे करड़ी में 2 माइनस के 1 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। करड़ी में 2 माइनस के 1 यहाँ पर आपका बच जाएगा, ये D1 की वैल्यू हो गई। वैसे अब D2 निकालना होगा, तो करड़ी में 9 में से
करड़ी के 6 घटा दीजिएगा, इसकी वैल्यू कितना मिलेगा मेरे बच्चे? तो करड़ी के 9 को हम सिर्फ 3 लिख सकते हैं माइनस के, चाहे इसको ऐसे लिखो करड़ी में 3 इंटू के करड़ी में 3 लिखो, और 6 को आप रहने दो करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 2 के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर करड़ी में 3 दोनों तरफ है, करड़ी में 3 हमारा कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2। अब आप देख पा रहे हो कि दोनों के दोनों हमारे अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। अब ज़्यादा हल करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर करड़ी में 3 ब्रैकेट में करड़ी में 2 माइनस 1, करड़ी में 3 ब्रैकेट में करड़ी में 3 माइनस के करड़ी में 2 आ गया, अलग अलग आ गया ना। तो यह हमारा सेम जब D1 D2 अलग अलग हो गया तो इसको यहीं पे काट दीजिएगा, बोलिए कि आप एपी में नहीं हो, सिंपल सा काम खत्म। अब वैसे ही इसको भी हल करना है। तो भाई देखो इसको ना पहले आप इसका स्क्वायर खत्म करो, इसका स्क्वायर खत्म करो, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49, कमा डॉट डॉट बढ़ता जाएगा इन्फिनिट तक। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डी निकालेंगे, पीछे वाले में से आगे वाला घटाओ। 9 में से 1 गया 8, 25 में से 9 गया कितना आएगा भाई? 16 आएगा। क्या 16 आएगा? 49 में से 25 आएगा कितना आएगा? 24 आएगा। मेरे बच्चे आप देखो इसका जो अंतर आ रहा है D1 D2 और D3 तीनों के तीनों अलग अलग हो रहे हैं। यहाँ पर 8 16 24 अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब यह है कि यह एपी में नहीं है, काम खत्म, खलास, ये एपी में है ही नहीं, छोड़ दो इसको। अब वैसे ही इसको भी हल करना है। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है भाई? घात में भी दिया है और बिना घात वाला भी दिया है, तो इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे? नहीं मेरे लाल, छोड़ोगे? आप लोग इतना देर ले पढ़ के आए हो छोड़ने के लिए? कुछ नहीं। 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 और 73 को 73 आन देंगे, बस ऐसा ही तो करना है। अब देखो कैसे डी निकालेंगे, तो 25 में से 1 गया 24, 49 में से 25 गया 24, 73 में से 49 गया, 13 में से 9 गया 4, 7 2, ठीक है 24। यहाँ पर 24 24 24 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि तीनों जगह हमारा डी सेम आ रहा है 24। जब तीनों जगह डी सेम आ रहा है 24, तो इसका अगला पद क्या होगा? तो 73 में 24 जोड़ दीजिएगा। 73 में 24 जोड़ेंगे तो 4 3 7 के 2, 7 के 7, ठीक है ना, 4 3 7, यहाँ पर 7 2 9, 97, 97 में फिर 24 जोड़िएगा तो 7 4 11 के 1 हासिल 1 और 9 2 11, 11 1 12, 121, 121 में फिर 24 जोड़िएगा तो 4 1 5 2 और 2 4 और 1 145, यानी कि 97 21 और 145 हमारा मिल जाएगा। करना क्या होता है ना भाई कि इस पीछे वाले में डी को जोड़ना होता है। इसमें डी हमारा 24 है तो इसमें डी जोड़ेंगे 24, फिर उसमें आएगा उसमें 24, फिर जो आएगा फिर उसमें 24, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे जितना पूछेगा उतना। क्लियर है ना बच्चे? तो मुझे तो लगता है कि ये प्रश्न बहुत अच्छे से और बहुत रोमांचक अंदाज में आप लोग सीख गए होंगे। अभी यही नहीं, इसका जो अगला प्रश्नावली 5.2 है ना, उसको बहुत अच्छे से और बहुत क्लियर कट कंसेप्ट के यूज करके सिखाया हूँ, बहुत प्यार से, मजा आ जाएगा यकीन मानो। उसमें सूत्र को ना बहुत ट्रिकी रूप से सिखाया हूँ। उस वीडियो को अभी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर वहाँ से देख लो और देख के पूरे आराम से उसको ना नोट्स बना लो, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके आप ये जरूर बताइएगा कि आप किस जिले से पढ़ रहे हो और आपके जिले पे देखता हूँ कितने बच्चे लाइक करते हैं, ताकि मुझे मालूम चल जाए कि यूपी में या फिर आप जिस जगह पे हो उस जगह के कितने बच्चे अग्रसर है पढ़ाई के लिए। तो यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।